Hello and welcome students. How are you all? I hope you all are good. So make sure you have copy and pen or pencil. Okay. So यहाँ पे आप देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे. तो सबसे पहले समझना है आपको that how we can represent fraction on the number line. So suppose if you have a proper fraction, what is proper fraction? When you have numerator लेस देन दी डिनोमिनेटर. जब भी न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, सो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है. ठीक है. सो अब हमें रिप्रेजेंट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में. आपको रिप्रेजेंट करना है 1/2 को नंबर लाइन में. ठीक है. और इसकी वैल्यू 1 से कम होती है, मतलब हम 0 और 1 के बीच में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपने एक लाइन ड्रॉ करी. ठीक है. इस तरीके से आप इसमें एरो लगा देंगे. यहाँ पे आप पुट करेंगे 0 एंड यहाँ पे आपने पुट किया 1. ठीक है. दिस इज 1. अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? 1/2 आपको रिप्रेजेंट करना है. तो आप क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर? सो इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2. सो वी विल, हम क्या करेंगे? इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. वी विल डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स. ओके. सो ये हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में. कैसे? एक पार्ट ये हो गया, ये 0 से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसका दूसरा पार्ट. हमें क्या शो करना है? 1/2. सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 2/2. दिस इज 2/2. और 2 से 2 कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, है ना? तो इस तरीके से. ठीक है. तो आपको ये नहीं लिखना है, बट सिर्फ आपको ये रिप्रेजेंट करना था. ओके. अब सपोज इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट, व्हाट इफ यू हैव रिप्रेजेंट 4/5. okay, you have to represent 4/5. so what you have to just draw a line. this is also proper fraction. तो इसे भी हम 0 से 1 के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं इसको भी. सो हम क्या करेंगे? 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है. पहले आप 0 लिख लीजिए. ठीक है. अब 5 पार्ट्स में से डिवाइड करना है. सो 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर लिया. ठीक है. 1 2 3 4 एंड 5. 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स होने चाहिए, राइट? अब क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है 4/5. सो दिस इज 1/5. this is 2/5. this is 3/5. this is 4/5. okay. so what is this? this is 4/5. this is 1/2. इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. ठीक है. अब आपके लिए क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये आप करेंगे. क्या है आपके लिए? 3/7. 3/7. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डू इट इन योर कॉपी. कैसे करेंगे इसे आप? तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप एक लाइन ड्रॉ करिए आपने एक. ठीक है. इसमें एरो होना चाहिए बोथ दी साइड्स. अच्छे से आप इसे बनाइएगा. ठीक. ओके. देन पुट 0 एंड 1. ओके. नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस इन 7 पार्ट्स. ओके. 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर लिया. ठीक है. अब क्या रिप्रेजेंट करना है हमें? 3/7. सो दिस इज 1/7. जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो आप लिखेंगे. ठीक है. जो डिनोमिनेटर में होगा ना वो आपको लिखना है. ठीक है. तो डिनोमिनेटर में क्या है? 7. सो 1/7, 2/7 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 3/7. ठीक है. सबसे पहले क्या करना है? एक बार फिर से समझते हैं. जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उतने पार्ट्स में 0 से 1 की जो लाइन है उनको डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद जो न्यूमरेटर में दिया है वो हमें रिप्रेजेंट करना है. तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, लाइक 1/7, 2/7 एंड 3/7. तो ये हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. और ये प्रोसेस, ये मेथड किसके लिए है? प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए. ठीक है. तो आज आपने सीख लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? नाउ मूव ऑन टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? देखो,
जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन है वो सेम है। यदि आपने दोनों में से एक सीख लिया तो दोनों आपको आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है 5/3। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। वाई? बिकॉज इट हैज न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा नंबर है ना नीचे वाले नंबर से, ओके। सो ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इसे रिप्रेजेंट करना है हमें, तो आप क्या करेंगे, पहले आपने लाइन ड्रॉ करी, देन फिर आपने क्या पुट किया 0, ठीक है। देन फिर आप क्या पुट करेंगे 1, ओके। तो देखो सबसे पहले इसको ड्रॉ करने से पहले आप देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इससे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे, तो एक होल नंबर होता है हमारे पास में और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना। तो इसको आप कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बताइए, जब 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। आपने सपोज 5 को डिवाइड किया 3 से तो क्या बनेगा 3 1 3 एंड रिमाइंडर क्या आएगा 2, है ना। रिमाइंडर क्या जाएगा 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1 एंड दिस इज, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2/3, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम एज अ होल नंबर लिखते हैं, ओके। सो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं, यदि जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, देखो 3 1 3 एंड 3 में जब हम 2 ऐड करेंगे सो इट बिकम्स 5/3, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड, है ना। सो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। सो अब ये जो 1 है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा 1 है, सो ये तो हो गया 1, ठीक है। तो इसको हम एज अ 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या रिप्रेजेंट करना है आपको 2/3, ये क्या है 1 एंड 2/3, है ना। तो 2/3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 1 के नेक्स्ट क्या आता है 2, तो ये रहा आपका 2। अब 2 को क्या करना है, नीचे क्या दिया है 3, तो आप इसे 3 में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 और ये 3 1, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 देन ये 2 और ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने, है ना। अब क्या करना है आपको 2/3 रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज 1/3, दिस इज 2/3, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना था 1 1 2/3, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना था। सो यहाँ से यहाँ तक तो है आपका 1 एंड ये क्या है आपका 2/3, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 5/3, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होगी, तो 5/3 आप इसको यहाँ शो कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन को, राइट। पहले आप क्या करेंगे होल को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन को, अंडरस्टूड, ऑल राइट। सो यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यस, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, जैसे कि एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज वी हैव 6/4 और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 2/4, है ना। 4 1 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6/4, 6/4 आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ ये आप लाइन ऐसे एरो लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसे हम क्या करेंगे, ये आपने लिखा, ये आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपने पुट किया 0 एंड देन फिर 1 के लिए तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, ठीक है। अब आगे क्या दिख रहा है आपको 2/4, सो आप आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आपने लिखा 2, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा रहेगा वो रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अब क्या लिखा है आपके पास 4, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2
3 एंड 4 में डिवाइड हो गया ये, है ना। अब क्या करेंगे आप, इसको रिप्रेजेंट करना है 2/4। सो 1 तो ये रहा, है ना, 1 करना था तो 1 तो ये है, 2/4। सो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 2/4। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6/4। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।